हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ग्रुप 5 के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन है जो कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 14 अक्टूबर 2022 से 28 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं और साथ ही आवेदन में संशोधन 2 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम 25 नवंबर 2022 से कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए जो एग्जाम फीस है अनरिजर्व के लिए 500 रुपए है और SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं 250 रुपए है। और यदि आप बैकलॉग पद के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यदि आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म फिल करवाते हैं तो इसके लिए जो पोर्टल चार्ज है वो 60 रुपए देना होगा। यदि आप स्वयं से सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 20 रुपए का पोर्टल शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास आधार होना आवश्यक है। इसके लिए जो एज लिमिट है अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 40 वर्ष है और SC, ST, OBC, शासकीय निगम, मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन एवं महिलाओं के लिए जो कि आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों से है, उसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 45 वर्ष है, यानी कि अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इनके लिए जो एज काउंट है वो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। यदि आपने अभी तक रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो रोजगार पंजीयन कैसे करना है इसके लिए हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप देख करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो आपको प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप संविदा कर्मचारी हैं तो आपके लिए प्रत्येक विभाग में 20% पद आरक्षित हैं, किंतु इसके लिए एक शर्त है कि कम से कम आप संविदा में 5 वर्ष तक कार्य किया हो। आपने संविदा में रहते हुए जितने वर्ष का कार्य किया है उतने ही वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किंतु आपकी जो अपर एज है वो 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यात्रा भत्ता, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और SC, ST, OBC एवं PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। यहाँ पर जो टोटल पद हैं वो 1248 हैं, जिसमें से सीधी भर्ती के लिए 1224 पोस्ट हैं और बैकलॉग की 24 पोस्ट हैं। और यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है और इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। आपको नोटिफिकेशन रीड करते वक्त इस पोस्ट कोड को नोट कर लेना है। फॉर्म फिल करते समय आपको पोस्ट कोड को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपके लिए डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। डिपार्टमेंट है संचालनालय पशुपालन, मध्य प्रदेश, भोपाल। पोस्ट कोड 1 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, जिसके टोटल पद 155 हैं, जिसमें से यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी है 25,300 से 80,500 तक है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए विज्ञान, गणित या कृषि सब्जेक्ट से, और इसके साथ ही पशुपालन विज्ञान में 2 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो रिमाउंट वेटनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड 1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हो। इसमें से 20% पद यानी कि टोटल 39 पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो पोस्ट कोड 1 और 2 में आरक्षण लागू नहीं होता है। डिपार्टमेंट सेकेंड है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश, भोपाल। पोस्ट कोड 03, पोस्ट है पुरुष स्टाफ नर्स, जिसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 356 है। इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। इसके लिए जो सैलरी है वो 5,200 से 20,200 तक है और 2,800 का ग्रेड पे होगा। 7वां वेतनमान होने पर 28,700 रुपए रहेगा। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट में 50% मार्क के साथ, और साथ ही रेगुलर BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और इसके साथ ही रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और यहाँ पर 20% संविदा कर्मियों के लिए पोस्ट आरक्षित है जो कि कुल पद 89 है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है जिसे आप देख सकते हैं। इस पोस्ट पर भी केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड डिपार्टमेंट है जेल मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल। पोस्ट कोड है 05, पोस्ट है मेल नर्स। इसके जो टोटल पद हैं वो 14 हैं। इसके लिए जो सैलरी है वो 28,700 से 91,300 तक है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 प्रणाली से हाई स्कूल पास या फिर पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। और साथ ही आपके पास पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरुषों, महिलाओं और बालकों में 3 वर्ष का GNM कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही आपका परिषद में पंजीयन भी होना चाहिए। और साथ ही आपके पास जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ पर मेल नर्स के 20% संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है, जो कि एक पद है। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किंतु यदि आपके पास आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम 3 माह का कंप्लीट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। पोस्ट कोड 09 पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 3 है। इसके लिए जो सैलरी है 5,200 से 20,200 तक है और ग्रेड पे 1900 है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th क्लास पास होना चाहिए। और इसके साथ ही फार्मासिस्ट का डिप्लोमा तथा फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीयन होना चाहिए। और यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए बैकलॉग के 3 पद हैं, जिसके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट है कार्यालय अधिष्ठाता, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, छिंदवाड़ा। पोस्ट कोड 11 पोस्ट नेम है टेक्नीशियन। इसके लिए 23 पद हैं। इसका जो वेतनमान है 5,200 से 20,200 तक है और ग्रेड पे 2,800 है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th क्लास पास होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास DMLT या BMLT में डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ ही आपके पास मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद का जीवन पंजीयन भी होना चाहिए। पोस्ट कोड 12 में संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षित है, जो कि 6 पद हैं। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट है संचालनालय आयुष, मध्य प्रदेश, भोपाल। पोस्ट कोड 13 पोस्ट है आयुर्वेद कंपाउंडर। इसके लिए जो टोटल पद हैं वो 174 हैं। इसके लिए जो सैलरी है वो 25,300 से 80,500 तक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्ष का प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो या फिर आयुर्वेद में D फार्मा कंप्लीट हो। और इसके साथ ही आपके पास मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में पंजीयन होना चाहिए। पोस्ट कोड 14 होम्योपैथी कंपाउंडर के 3 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान है वो 25,300 से 80,500 तक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही होम्योपैथी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो और साथ ही मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में पंजीयन हो। पोस्ट कोड 15 पोस्ट है यूनानी कंपाउंडर। इसके लिए जो टोटल पद हैं वो 37 है। इसके लिए जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 तक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही एक विषय के रूप में उर्दू सब्जेक्ट हो। और साथ ही आपके पास यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो और साथ ही मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में पंजीयन हो। पोस्ट कोड 16 पोस्ट है स्टाफ नर्स। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 35 है। वेतनमान 28,700 से 91,300 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही BSc नर्सिंग या GNM परीक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ ही परिषद में पंजीयन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 18 पोस्ट है फार्मासिस्ट आयुर्वेद। इसके लिए जो टोटल पद हैं वो 28 हैं। इसके लिए जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ और इसके साथ ही आयुर्वेदिक फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपाधि या पत्रोपाधि हो और इसके साथ ही आपका परिषद में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 19 फार्मेसी यूनानी। इसके लिए टोटल 2 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 तक है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ और इसके साथ ही यूनानी फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपाधि या पत्रोपाधि हो और साथ ही परिषद में रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 20 पोस्ट है पैथोलॉजी टेक्नीशियन। इसके लिए 1 पद है। इसके लिए जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ और इसके साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन उत्तीर्ण की हो और साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 21 पोस्ट है लैब टेक्नीशियन। इसके लिए टोटल 32 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान है वो 25,300 से 80,500 है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ और इसके साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन उत्तीर्ण हो और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 22 OT टेक्नीशियन। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 6 हैं। वेतनमान 25,300 से 80,500 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ और साथ ही OT टेक्नीशियन उत्तीर्ण की हो
और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। पोस्ट कोड है 23 आइडियोमेट्रिस्ट। इसके लिए जो पोस्ट है वो 4 हैं। सैलरी 25,300 से 80,500 है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, और साथ ही आइडियोमेट्री में उत्तीर्ण हो, और साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 24 क्षार सूत्र टेक्नीशियन। टोटल 7 पोस्ट हैं। इसके लिए जो वेतनमान है 25,300 से 80,500 है, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से, और साथ ही क्षार सूत्र अथवा ओटी लेबोरेटरी टेक्नीशियन उत्तीर्ण हो, और साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 25 एक्सरे टेक्नीशियन। इसके लिए कुल 4 पद हैं। इसके लिए जो वेतनमान है वो 25,300 से 80,500 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 26 वैद्य कल्पक। इसके लिए जो सैलरी है 25,300 से 80,500 है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से, और इसके साथ ही आयुर्वेदिक फार्मेसी पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि उत्तीर्ण की हो, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 27 पोस्ट है रेडियोग्राफर। इसके लिए 1 पद है। इसके लिए भी सेम वेतनमान है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से, और साथ ही रेडियोग्राफर कोर्स में पास होना चाहिए, और साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 28 पोस्ट है रिफ्रेशनिस्ट। इसके लिए टोटल 3 पद हैं। इसके लिए भी सेम वेतनमान है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और इसके साथ ही आपके पास रिफ्रैक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 29 पंचकर्म टेक्नीशियन। इसके लिए कुल 11 पद हैं। इसके लिए भी सेम वेतनमान है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही पंचकर्म टेक्नीशियन उत्तीर्ण हो, और साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पोस्ट कोड है 30 असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन। कुल 1 पद है। इसके लिए जो वेतनमान है 19,500 से 62,000 तक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से, और साथ ही लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 31 पंचकर्म सहायक महिला एवं पुरुष। इसके लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 43 हैं। इसके लिए जो वेतनमान है वो 19,500 से 62,000 तक है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही आपके पास पंचकर्म का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 32 लेबोरेटरी सहायक या लैब असिस्टेंट। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 35 हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। इसके लिए भी सेम वेतनमान है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही लैब टेक्नीशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 33 ड्रेसर। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 13 हैं। इसके लिए भी सेम वेतनमान है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए, और साथ ही प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 34 कंपाउंडर आयुर्वेद। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 2 हैं। इसके लिए जो वेतनमान है वो 25,300 से 80,500 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए, और साथ ही आयुर्वेद प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 35 कंपाउंडर यूनानी। इसके लिए टोटल 3 पोस्ट हैं। इसके लिए भी सेम सैलरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए, और साथ ही यूनानी प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ ही मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 36 डार्क रूम अटेंडेंट। इसके लिए 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसके लिए जो वेतनमान है 19,500 से 62,000 रुपए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ,
और साथ ही रेडियोग्राफर कोर्स उत्तीर्ण की हो और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। फॉर्म फिल करते समय आपको पोस्ट कोड की इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, जिसे आपको याद रखना है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपका एग्जाम सिलेबस दिया हुआ है। परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। टोटल 100 अंक का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, जो कि 25 अंक का होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ ही आपका तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे, जो 75 अंक के होंगे और 75 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के होंगे। यहाँ पर आप ट्रेड पर आधारित सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, जिसे आपको देख लेना है। यह पीईबी का प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, जिसे आपको फॉर्म फिल करते समय अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, जिसमें आपका नेम और फोटो खिंचवाने की डेट मेंशन होना चाहिए। फॉर्म फिल करने की डेट से 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको स्व घोषणा पत्र लिखना है। यदि आप हिंदी से लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी से लिखें, मैं से आपको है तक कॉपी करना है। और यदि आप इंग्लिश से लिखना चाहते हैं, आई हेयर बाई से कॉपी करना है और कैंसिल्ड तक लिखना है। इसके बाद इसे स्कैन करना है और अपलोड करना है। यह फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यदि आप इस नोटिफिकेशन का और सिलेबस को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिलेबस और नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।